मिलता था, जो स्कॉलरशिप में सारे के सारे इन्होंने बंद किया। माने भारत को पुनः वो पाषाण युग में लेने जा रहे हैं, जिस युग में हमारे कमर के पीछे झाड़ू बांधा जाता था और गले में हार मटका बांधी जाती थी, वो स्थिति ला दिया है। और ये स्थिति केवल एससी के वर्गों के लिए नहीं लाया गया है, ये समग्र समाज के बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। कहने का मतलब जो उन्होंने वादा किया था कि करोड़ों युवाओं को रोजगार मिल रहा है, क्या वो रोजगार नहीं? कहाँ है रोजगार? उनसे ये सरकार इतनी संवेदनहीन है, इनसे जब रोजगार हमारे युवा मांगते हैं तो कहते पकोड़ा बेचो। आपने सुना उमिशा का स्टेटमेंट था क्या? इसी दिन के लिए लाया था। तो फिर जब हम से मतलब कि 16 दिन तो हंगर स्ट्राइक हो गया, लगभग 24 दिनों से ये यहाँ पे बैठी हुई है। मैं कुछ ये बैनर में दिखा देना चाहता हूँ, जो कि देखिए, आप इसे लोकतंत्र मत पढ़े, इसे लीक तंत्र पढ़े। ये आप देखिए, मतलब आई का जो ओ का मात्रा का जो है, आप लीक तंत्र पढ़े। लीक तंत्र नहीं चलेगा, ये बहुत बड़ी टीस है। ये टीस है शब्दों में कि लीक तंत्र नहीं चलेगा, जो कि पेपर जो आए दिन जो लीक हो जाते हैं, और जो बच्चे काफी तादाद में मेहनत करके वो आगे बढ़ने की सपना देखते हैं, मगर एक झटके में उनका जो सपना है चकनाचूर हो जाता है जब उनको पता चलता है कि ये पेपर लीक हो गया। तो आप जान सकते हैं कि कितने बच्चों का, कितने स्टूडेंट का जो भविष्य है वो अंधकार में हो जाता है। और भी हम लोगों से हम मिलवाएंगे, बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि बैनर का काम चल रहा है। अब ये एक एक स्लोगन के साथ में आप देख सकते हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, शिक्षा हमारा अधिकार है। और बुंदेलखंड से आई आवाज हम हैं छात्रों के साथ। मतलब कि ये जो छात्र हैं, मतलब देश के तमाम कोने कोने से यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं यहाँ पे मौजूद हैं। तो साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेश, और लगातार मैं जंतर मंतर से मैं बना पड़ा हूँ। क्योंकि वो जंतर मंतर ऐतिहासिक जगह है जहाँ पर लोगों की मांगे हैं वो पहले सुनी जाती थी, मगर कुछ दशकों से अब यहाँ की जो मांगे हैं यहीं जंतर मंतर तक ही सीमित रहती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस केंद्र में जो सरकार है, जो बैठी हुई है सरकार, उसके कान तले कोई जू तक नहीं देखता। क्योंकि जंतर मंतर जब से ये सरकार आई है तो यहाँ पे जो काफी दोगुना हो चुका है। आज वही ऐतिहासिक जगह है, और जो ऐतिहासिक धरना है वो है कॉकरोच पार्टी का है धरना प्रदर्शन। और इसमें आप देख रहे हैं कि लगभग सैकड़ों संगठनों ने यहाँ पर अपनी जो है समर्थता जताई हुई है। ऐसे ही हमारे बीच में है, जो कि मधुबनी से चल करके अजीत पासवान जी हैं, जो कि इनके हाथ में कोई बैनर नहीं है, किसी को वो नहीं, एक आम व्यक्ति बन करके इस आंदोलन को और इस सीजेए पार्टी को मतलब कि समर्थन दिया है। और आज जो हंगर स्ट्राइक है, आज 16 दिन हो चुके हैं। पूरे उसको लेकर के आप कैसे देखते हैं? देखिए, देश की जो हालातें हैं, भारत की जो युवा पीढ़ियों की जो भविष्य अंधकार में इस सरकार के द्वारा बहुत ही निर्दयता पूर्वक, संयत पूर्वक हमारे बच्चों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और आपको पता है कि नीट का पेपर लीक होती है, यूपीएस की पेपर लीक होती है, क्लेट की पेपर लीक होती है। हमारे जितने भी टॉप क्लासेस जो स्टूडेंट का एग्जाम होता है, सारा का सारा ये गोरख धंधा चलाते हैं सत्ता के गलियारों से। ये सरकार इतनी संवेदनहीन है कि इस सरकार के ऊपर थोड़ा भी इंसानियत नाम की चीज नहीं है। और इसी भविष्य को, युवा भविष्य को देखते हुए भारत कैसे सुरक्षित रहे, मोदी जी बहुत अच्छे नारा मार रहे हैं कि 2047 हम विकसित भारत बनाएंगे। और जब सत्ता में आए थे तो इसी 65% युवाओं के बल पर और नारी सशक्तिकरण के बल पर उन्होंने यूपीएस से जो अजीज हो गया था भारतवासी, बहुत काफी स्कैम हुई थी, उसके चलते इनको सत्ता दिया गया था। अच्छे दिन लाएंगे, काला धन लाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, गंगा को प्रदूषण मुक्त करेंगे।
ये सारे डुकर फंसी है और हमारे बच्चों जो अभी हत्या किए उसका दोषी इस वर्तमान सरकार की एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को ही जाता है और इसी के विरुद्ध आने वाली पीढ़ी हमारा ये हताहत की जिंदगी नहीं जिए, उसी के विरुद्ध कॉकरोच पार्टी ने सोशल मीडिया पे जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे CGI उनके द्वारा पैरासाइट कहा गया था, कॉकरोच कहा गया था, उसी कॉकरोच को इन्होंने अभिजीत दीपके ने लपक लिया और मजाक में से सोशल मीडिया पे उसने फॉर्म किया और 22 मिलियन, आपको पता है 22 मिलियन उनको सदस्यता माने एक्टिव फॉलोअर हो गए, परिवार हो गया। इसी आंदोलन से शक्ति मिली और शक्ति को लेकर पर्यावरणवादी और साइंटिस्ट भारत के जो दुनिया में एक इनका नाम है सोनम वांगचुक, डायरेक्ट स्विट्जरलैंड से आते हैं, भारत को प्रतिनिधित्व करने गए थे वहां से आते हैं और इस देश के बच्चे के भविष्य के लिए वो अपनी जान की बाजी लगा के भूत हड़ताल पे बैठे हुए हैं। तो मेरी भी नैतिकता बनती है कि हमारे बच्चे भी सुरक्षित कैसे रहें और हमारे देश की पीढ़ी युवा कैसे सुरक्षित रहे, इसी के समर्थन में मैं भी शामिल हो गया। प्रति वर्ष अगर स्टूडेंट की हम कहें कि जो शिक्षा से मतलब पास आउट होते हैं और अपने जॉब के लिए मतलब वो सर्च करते हैं, यहाँ पे एक तरफ जब मोदी जी का जो यहाँ पे मतलब कि जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्होंने युवाओं को सबसे ऊपर सर्वोपरि रखा है और आप यहाँ के आंकड़े को पेश कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि मतलब धरातल पे ऐसा कोई काम नहीं किया गया उनके द्वारा? आप नजर पसार के देखिए, आप तो सोशल मीडिया में है, आवाज भाष है, कह रहे हैं भाई, ईमानदारी से बताइए इस भारत में 12 सालों में एक भी यूनिवर्सिटी इसने खोला? यूपीए गवर्नमेंट में जो एजुकेशन रिफॉर्म हमको मिलता था, जो स्कॉलरशिप में सारे के सारे इन्होंने बंद किया। माने भारत को पुनः वो पाषाण युग में लेने जा रहे हैं, जिस युग में हमारे कमर के पीछे झाड़ू बांधा जाता था और गले में हार मटका बांधी जाती थी, वो स्थिति ला दिया है। और ये स्थिति केवल SC के वर्गों के लिए नहीं लाया गया है, ये समग्र समाज के बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। कहने का मतलब जो उन्होंने वादा किया था कि करोड़ों युवाओं को रोजगार मिल रहा है, क्या वो रोजगार कहाँ है? रोजगार उनसे, ये सरकार इतनी संवेदनहीन है, इनसे जब रोजगार हमारे युवा मांगते हैं तो कहते पकोड़ा बेचो। आपने सुना मिसा का स्टेटमेंट था क्या? इसी दिन के लिए लाया था। तो फिर जब हम PhD करते हैं, क्लैट करते हैं, MBA करते हैं, BCA करते हैं, LLBA करते हैं, पकोड़ा बेचने के लिए? चाय तो बेच रहे हैं, बिजनेस चल रहा है, अच्छा खासा बिजनेस। वो बिजनेस है, वो तो किसी तरह से पेट पालने की जुगाड़ है। इसी को लेकर तो आत्महत्या कर रहे हैं और ये एकदम अंगद की तरह ये पलथी मार के बैठे हुए हैं, क्योंकि भारत की जितनी भी सत्ता की जो 4 स्तंभ है, वो चारों स्तंभ पे पर्दा के पीछे से RSS कब्जा कर रखा है। ये मोदी मुखौटा है, ये मोदी की थोड़ी चल रही है। जितनी भी गालियां हो मोदी सुने, मोदी भी RSS आया, नोगटिया पहन के आया, तो इनको बाल बच्चा परिवार तो है ही नहीं जो संवेदनशील हो गया। आज तक आप मीडिया में है, आज तक इन्होंने एक भी कॉन्फ्रेंस किया, मीडिया कॉन्फ्रेंस किया आज तक 12 सालों में? देख लीजिए, खाली। अरे विदेशों में जाते हैं ना, भारत की मतलब बातें करते हैं ना, यहाँ के युवा ये इसलिए विदेश में जाते हैं कि यहाँ के लोग मुझसे सवाल न पूछे। और जब विदेश से आते हैं तो आज दिल्ली की चुनाव, कल यूपी की चुनाव, परसों बिहार की चुनाव, बंगाल की चुनाव, ये सिर्फ चुनाव प्रचारक प्रधानमंत्री है, ये देश के विकासवादी प्रधानमंत्री नहीं। चुनाव प्रचारक मानते हैं। अभी क्या लग रहा है कि एक बार जो ऐतिहासिक इसी प्रकार का धरना प्रदर्शन हुआ था, वहां पे जो केंद्र में बैठी जो कांग्रेस सरकार थी, वो कहीं ना कहीं डमाडोल हुई थी। वो अगस्त 2011 का दिन था, जो कि लोकपाल बिल को लेकर के अन्ना हजारे जी बैठे थे। उस आंदोलन में और इस आंदोलन में कितना फर्क है? देखिए, अन्ना हजारे के साथ पूरी विपक्ष थी, पूरी कॉर्पोरेट जगत थी, पूरी मीडिया थी और ये बहुत संयंत्र के तहत उनको अगवानी किया गया था। 2011 से पहले अन्ना हजारे को कोई जानता भी था क्या? और नारा इन्होंने क्या मारा मीडिया के थ्रू? ये दूसरा गांधी है। और मैं आपको बता देता हूँ, लोकतंत्र की बहुत ही खूबसूरत परिभाषा है और मजबूत है।
जब जनता जागती है ना, तो ये मीडिया, मेन मीडिया क्या करेगी, सत्ता क्या करेगी। सोनम वांगचुक ऐसे इंसान है कि आप देखना 20 जुलाई को संभाल नहीं पाएंगे। जैसे नेपाल में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था, मैं देख रहा हूँ, मैं 2 दिन से 3 दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। भीड़ बढ़ रही है, आक्रोश बढ़ रही है पूरी देश में। सोशल मीडिया ने ऐसा माहौल बना दिया है कि इनकी नानी याद आ जाएगी, इनको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। हाँ, कुर्बानी मांग रही है, कुर्बानी देने के लिए हम लोग तैयार है। 22 बच्चों ने तो दे दिया और कुर्बानी लेना होगा। और कितना क्रांति कभी भी रक्त खून बहाने से ही मिलता है। ये सरकार जो है ना सर, ये सरकार तो कोई चरित्र नहीं है, चरित्रहीन सरकार है, संवेदनहीन सरकार है। इनको विकास से कोई लेना देना है, सिर्फ घर पर बनने विकास हो तो रहा है। ये सर, हमारी आबादी कितनी है? 1 अरब 45 करोड़। ये सड़क बनने से हमारे विकास हो जाएगा क्या? ग्रामीण रूरल एरिया में कितने लोग रहते हैं? 90% लोग रहते हैं। ये सड़क जो है अडानी अंबानी या कुछ लोगों के व्यापार को सुगमता के लिए बनाया गया है। उस सड़क पे रिक्शा चलती है क्या? उस सड़क पे साइकिल चलती है क्या? उस सड़क पे टमटम चलती है क्या? उस सड़क पे आपको क्या कहते हैं, मोटरसाइकिल चलती है क्या? पाबंदी लगा दिया गया है। तो ये सड़क किसके लिए है? आप समझ सकते हैं मेरी इशारा? नहीं, ये हमारे लिए नहीं है। आपके मन में वही अंबानी और अडानी का यस होगा। यस, तो क्या वो देश के विपरीत काम कर रहे हैं? एकदम करे सर। अब देखो ना, जिस अडानी को साइकिल बनाने की अनुभव नहीं थी, उसको राफेल दे दिया बनाने के लिए। ये क्या है? पूरी देश की साधन व्यवस्थाएं बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। एक ऐसे पूंजीपति के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं जो कि देश के जो आर्थिक स्थिति को संभाल रखा है। सर, मैं बिहार से हूँ। बिहार ऐसे ही माइंड के प्रयास क्रीम लोग होते हैं, तेजस्वी लोग होते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, देश के कोना कोना के बच्चे बोल रहे हैं, इनका इतिहास बोल रहा है। सरकार की और अडानी की अंबानी की जो मिली भगत है, सारा जितने भी विदेश दौरा कर रहे हैं, ये देश की भला के लिए नहीं कर रहे हैं, ये केवल अडानी और अंबानी के लिए कर रहे हैं। जी, उनकी बिजनेस फैला रहे हैं। आप देखो ना। चलिए बहरहाल, बहुत लंबी बात किया जाए तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, क्योंकि मेन मुद्दा ये है जो हंगर स्ट्राइक है। सवाल सबसे बड़ा देश के सामने है और सरकार के सामने भी। सोनम वांगचुक जी को क्यों आना पड़ा यहाँ पे? क्यों युवाओं को रोड पे उतरना पड़ा? वो 22 जो युवा, जो साथी, जो नौजवान साथी ने जो कुर्बानी दी है, क्या जिन्होंने सपना देखा था कि आने वाला जो भविष्य होगा इस देश को एक ऐसे शिखर तक ले जाना, क्योंकि जब तक रोजगार नहीं होगा, शिक्षित नहीं होगा, तब तक ये देश विकास भी नहीं कर सकता। तो ये तमाम सवाल हैं अभी, और इन सवालों के साथ में और भी लोगों से मैं बात करूंगा। तमाम वो स्टूडेंट है, आप देख सकते हैं कि हजारों के तादाद में ये स्टूडेंट है, और सामने आप ये भी देख सकते हैं कि बहुत बड़ा मंच है। लगातार डॉक्टरों की भी लाइन लगी हुई है, क्योंकि सोनम वांगचुक और दीपक जी वो लगातार 16 दिन से, और उनके साथ में लगभग हजारों की तादाद में जो स्टूडेंट हैं वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। मगर चंद कदमों के दूरी पर पीएमओ ऑफिस भी है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। पास में संसद भी है, और तमाम वो चारों तरफ नेताओं से ये घिरा हुआ जो दिल्ली है, मगर यहाँ पे कोई भी नेता, बीजेपी नेता यहाँ पे कोई सुधि लेने तक वाला नहीं होता है, जो कि यहाँ पे आकर के उन स्टूडेंटों से मिले जुले, और जो मांगे हैं वो मांगे बाद की बात है कि पूरी हो या ना हो, मगर कम से कम इंसानियत है, जो इंसानियत के नाते कोई मिले। यही स्टूडेंट ये चाहते हैं कि कम से कम कोई मंत्री तो मिले। क्यों सर? नहीं, सही बात। देखिए, कम से कम शिष्टमंडल आके बात तो किया जाए। लोकतंत्र की खूबसूरती है। आज तक जितने भी सरकारें आई हैं, सारे सरकारों ने आंदोलन करने वालों से बात करती है और शिष्टमंडल भेजती है। ये सरकार तो आज तक एक पंछी भी नहीं भेजा है। यही है।